शिव पुराण पर आधारित यह वीडियो महाकाव्य शिव पुराण में लिखित कहानी के आधार पर आप लोगों तक पहुंचाई गई है। इसमें हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे पौराणिक ग्रंथों और ऋषि मुनियों द्वारा लिखित शिव पुराण महाकाव्य में विदेश्वर संहिता छठा 7वां और 8वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। छठा अध्याय। ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदिकेश्वर बोले, पूर्वकाल में भगवान श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और श्री विष्णु को पुत्र कहकर बुलाने लगे, पुत्र उठो, मैं ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यह सुनकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, सारे जगत का पितामह हूं, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम कोई अनुदान नहीं लेते, आप सब हमारी ताकत है, किंतु यह भी सच है कि बिना आर्थिक मदद के इस प्रकार के विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना बहुत कठिन है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस उत्तम कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस कर कमेंट में हमें बताएं वीडियो कैसा लगा, जिससे हम जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे वह सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। 7वां अध्याय। शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्मा जी और विष्णु जी के आपस में युद्ध से बहुत दुखी हो। आप अविचलित मत हो, मैं अपने गणों के साथ आपके साथ चलता हूं। भगवान शिव शंकर अपने वाहन नंदी पर सवार होकर सभी देवताओं सहित जहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो रहा था वहां चल दिए। युद्धस्थल पर छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब यह विदित हुआ कि वे दोनों एक दूसरे वध करने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो भगवान शिव युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के समान एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शूकर रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। आठ भगवान विष्णु वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं। मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं। 8वां अध्याय। ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, भगवान शिव ब्रह्मा जी के कपट पर बहुत क्रोधित हुए। भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी सिर काट दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था। आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिवजी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था।
उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली, जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।